आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए, वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित है। तो इन्होंने पहला बिंदु दिया है -2,4। अगले बिंदु हमें इसी तरीके से एक एक करके हमें अक्षों पर निरूपित करने और इनका चतुर्थांश ज्ञात करना है। देखिए, ये हमने आपके लिए, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, मूल बिंदु 0,0, ठीक है। तो आइए हम इस पर एक एक करके निरूपित करते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु यहाँ लिख लीजिए। पहला है हमारा -2,0। अब देखिए कहाँ पर स्थित है, -2, भुज इसका -2 है। तो -2 मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो -2 हमें यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। और -2,0, -2,0 क्योंकि कोटि 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित है। और कौन कोऑर्डिनेट में स्थित है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। इसका चतुर्थांश हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अक्ष पर स्थित है, किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो -2,0, -2,0 ये यहाँ पर दिखेगा आपको कहीं, यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर है, ये रहा, ये -2,0, ठीक है। और ये कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। ये किसी चतुर्थांश में ना होकर अक्ष पर है क्योंकि इसमें कोटि 0 है, एक्स अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। इसी प्रकार अब आप दूसरा देखिए, दूसरा निर्देशांक है 0,5। इसमें क्या है, भुज 0 हो रहा है, इसका मतलब ये वाई अक्ष पर स्थित है। अब देखिए 0,5 कहाँ है, 0,5 यहाँ है, ये बिंदु है। तो ये 0,5 कहाँ पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे कि 0,5 किसी भी चतुर्थांश में स्थित ना होकर बल्कि वाई अक्ष पर स्थित है। इसी प्रकार हम तीसरा बिंदु देख लेते हैं। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तीसरा बिंदु है 0,0। 0,0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के। तो अक्ष, वो दोनों अक्षों के, यहाँ पर ये बिंदु दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये स्थित होता है 0,0। तो 0,0 यहाँ पर स्थित होता है, ये 0,0। 0,0 को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो या ये क्या कहते हैं, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, कहाँ पर स्थित है, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु पर ये बिंदु स्थित है। अब देखिए, अब हमारा चौथा बिंदु क्या है, चौथा बिंदु है 3,-2। आइए यहाँ देखते हैं, चौथा बिंदु है 3,-2। अब ये कह रहे हैं 3, देखिए प्लस का 3 है, भुज हमारा क्या है, प्लस का 3, ये रहा। और कह रहे हैं कि -2, ये रहा नीचे, ये मिल रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित होगा, ये कहीं यहाँ पर स्थित होगा, इस तरीके से ये बिंदु कहीं यहाँ पर स्थित होगा, यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी। ये 3,-2 है। तो ये बिंदु 3,-2 कौन से चतुर्थांश में आ गया, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा आ गया तीसरा, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। तो ये कौन से में आ गया, ये हम कह सकते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थांश में ये स्थित है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिंदु 3,-2 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है -5, -1। पांचवा प्रश्न -5, अब इसे ढूंढिए, -5 कहाँ है, -5 कहीं नीचे ये रहा, वाई एक्स अक्ष पर -5 देखिए कहाँ है, ये रहा। ऐसी y अक्ष पर -1 को ढूंढिए, ये रहा। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये बिंदु कहीं यहाँ पर इस तरीके से स्थित होगा,
तो और ये इसके निर्देशांक -5, -1, ये कहाँ पे आ गया? ये तृतीय चतुर्थांश में। तो कह सकते हैं कि ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। थांश में स्थित है। अब देखिए हमारा छठा क्या है? छठा कहा है 0, -3/2। छठा ये बोल रहे हैं 0, -3/2, या -3/2 से हम क्या समझ सकते हैं? 3 को 2 से भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? 1.5। मतलब ये बिंदु कहीं 1 और 2 के बीच में 1.5 पर स्थित है। अब माइनस के 3/2 x, अब 0, आप एक बात और देखिए, इसमें इसमें भुज तो 0 है। जब भुज 0 है तो ये तो निश्चित है कि ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो y अक्ष पर देखिए बिंदु 1.5, y अक्ष पर -1.5। तो ये बिंदु कहीं आपको यहाँ मिलेगा, -1 और -2 के बीच में ये बिंदु स्थित होगा। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? 0, -3/2, या हम इसे कह सकते हैं y अक्ष पर स्थित है ये। ठीक है, तो आपके 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। और ये 5, 6 के 6 आपके, ये 6 के 6 प्रश्नों के आपके उत्तर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।